नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14 करेंगे। 13वां मॉक टेस्ट हमने 9 बजे क्लास में कर लिया था, सुबह की 9 बजे क्लास में। अब शाम के 5 बज रहे हैं। अब हम करेंगे 14वां मॉक टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपका जेएनयू, बीएचयू, जामेडी और ईएमयू के लिए। हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। 25 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं 9 बजे, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं बाकी के, वो आपको 5 बजे वाली सेट टेस्ट सीरीज में कराए जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए जरूरी होगा। तो आप सभी प्रतिदिन 50 क्वेश्चन करने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो भी नोटिफिकेशन आएगी क्लासेस की, लेक्चर्स की, आप सभी को मिल पाए, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी आप सभी को मिल पाएगी। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना कि सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिल सकें। तो ये हमारा मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 14वां। तो बिल्कुल शुरू करते हैं दोस्तों, और आशा करते हैं आप सभी ने वीडियो को लाइक जरूर करा होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया, 25 क्वेश्चन जो इसके ऊपर के हैं वो मैंने आपको 9 बजे वाली श्रृंखला में करा दिए हैं, 9 बजे वाले मॉक टेस्ट में कराए हैं। तो 25 क्वेश्चन वहां देखेंगे, 25 क्वेश्चन इसमें करेंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा बर्डन ना पे आपके पास आ पाए, इसलिए हम आपको 25-25 के मॉक टेस्ट देंगे। 25-25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट देंगे। 50 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कराएंगे। 1500 क्वेश्चन महीने में हो जाएंगे आपके। समझ रहे हैं इस हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा? 5, 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्यों नहीं फंसेंगे? समझ गए। और इस मॉक टेस्ट में, जैसा कि आपको मैंने 9 बजे बताया था, कि इस मॉक टेस्ट में आपको स्थापना तर्क के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दिमाग घूम जाएगा आपका, ऐसे ऐसे मैंने स्थापना तर्क के क्वेश्चन दे रहे हैं इसके अंदर, और जेएनयू बीएचयू में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं। 26वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा और इसका सही विकल्प लगा ही दिया होगा। 26वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुख सागर के रचनाकार कौन है? और आशा करते हैं आप सभी ने इसका विकल्प लगा ही लिया होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, मुंशी सदाशुक लाल जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आया है। बिल्कुल डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 27वां, बाला भोजन मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी ठाकुर जगमोहन सिंह जी। तो बिल्कुल याद रखना, पालाबुद्दीन जो पत्रिका है उसके संपादक पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। भारतेंदु जी हमको सी में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हम लगाएंगे। भारतेंदु जी इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए। बालाबुद्दीन मासिक पत्रिका है, याद रखना ये एक तरह की मासिक पत्रिका है जिसके संपादक पूछा गया था इसके अंदर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? 28वां क्वेश्चन आपके सामने, आप सभी इसका सही विकल्प लगाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ, सी उदयशंकर भट्ट, या ऑप्शन नंबर डी सेठ गोविंद दास। दोस्तों, जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट किस आधार पे मिलते हैं, बॉयज़ को कितने मिलते हैं, गर्ल्स को मिलते हैं, वो उसको देखने के लिए आप सभी हमारे मेन चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डेप्रीवेशन पॉइंट की वीडियो मिल जाएगी, जो 2022-23 में आप सभी के लिए ऊपर लगने वाले हैं डेप्रीवेशन पॉइंट, और किस हिसाब से डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। डेप्रीवेशन पॉइंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मार्क्स, अतिरिक्त अंक। समझ गए। तो वो देखना है आपको, तो जाके देख सकते हो। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो भी आपको अपडेट करा दी गई है, चैनल पे देख सकते हैं आप सभी। समझ गए। बिल्कुल 28वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। जयवर्धमान नाटक के जो लेखक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ भट्ट, या सेठ गोविंद दास। तो 28 का सही विकल्प होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 29वां है, मुकुल नामक कविता संग्रह, कविता संग्रह जो है किस रचनाकार का है? आपको बताना है मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है। पंडित नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम स्वरूप शुक्ल अचलिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मुकुल जो है नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का पूछा गया है? तो याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ऑप्शन नंबर डी में हुआ है हमारा, तो डी इसका सही विकल्प लगाने वाले हैं आप सभी। तो डी याद रखना, मुकुल जो है नामक पत्रिका जो नामक कविता संग्रह जो है वो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है मुझसे लगाने से या बोलने से, तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताया करिए, और आप सभी के क्वेश्चन को पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो मॉक टेस्ट देखेंगे उन सभी को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, नरेंद्र जी, यशपाल जी, या बाल मुकुंद गुप्त जी। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखना, चक्कर क्लब के रचनाकार जो हैं यशपाल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहे हैं यशपाल जी, तो सी इसका सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आपको बताना है कि चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रणवीर संग्रह जी, ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर जी, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर पांचवे। तो इसका सही विकल्प बताएंगे।
31 का सही विकल्प क्या होगा? तो चेखव एक इंटरव्यू जो है ये राजेंद्र यादव जी की है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहे हैं राजेंद्र यादव जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां आप सभी की स्क्रीन पे है और यहाँ से पूछा गया कि काव्य पंक्तियां आखिर किस कवि की हैं? एही रूप शक्ति ओ सियूं एही रूप त्रिभुवन कर जियूं, एही रूप त्रिभुवन कर जियूं काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी हृदयनाथ, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास या डी कुतुबन। तो आपको याद रखना है जो पंक्तियां हैं आप सभी को याद रखना, त्रिभुवन जी इसका जो बात करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इसका सही विकल्प होगा, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन नंबर 32 का ए सटीक उत्तर होने वाला है। नहीं पता तो याद करेंगे आप सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33वां, यहाँ आप सबको भी काव्य पंक्तियां पूछी गई हैं, काव्य पंक्तियां आपको दी हुई हैं, आपको बताना है काव्य पंक्तियां आखिर किसकी हैं। 33वें क्वेश्चन में जसोदा जो कि बात कही गई है, जसोदा किसने कहा है और क्या इसके अंदर कहा गया है वो देखना है आपको। तो देखते हैं, जसोदा जी कहती हैं, जसोदा कहाँ को बात, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत करतब मुँह पे कहत नहीं जात। तो इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे सुत जो है मुझ पे कहे नहीं जाते, तुम्हारी क्या बातें हैं सही नहीं जाती, तुम्हारे सुत करतब मुँह पे कहत नहीं जात। तो बिल्कुल ये जसोदा जी कह रही हैं और इसमें बोला गया है कि ये पंक्तियां जो हैं किस काव्य पंक्तियां हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी, ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजदास जी, ऑप्शन नंबर सी कुंभन दास जी, ऑप्शन नंबर डी हरिदास जी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा चतुर्भुजदास दी। समझ गए? तो याद रखना जसोदा जहाँ पे भी क्वेश्चन में आ जाए जसोदा तो तुम्हारे सुत करतब मुँह पे कहत नहीं जात, याद रखना चतुर्भुजदास जी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है। समझ गए मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों 34वां क्वेश्चन भी आपका काव्य पंक्तियों से रिलेटेड है, आपको कवि बताने हैं आखिर किसकी हैं ये अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, ये अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, ये जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं आपको शुरू में ही दी हुई हैं, तो आपको याद रखना है किसकी काव्य पंक्तियां हैं, किस कवि की। ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ और आप सही इसका विकल्प बताना। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? 34वां क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसको याद रखना है। ये अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, प्रजा की बातें गई हैं, मानव की बातें कही गई हैं, किसने कही थी? जयशंकर प्रसाद जी ने कही थी। ट्रिक बनाओ, याद करो, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी। नहीं ट्रिक बनानी है तो पूरा याद कर लो, उसको देख लो। ट्रिक बनानी है तो मानव प्रजा सृष्टि किसने बात करी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने करी थी। ऐसे आप कर सकते हो। तो मैंने बोला था आपको कि थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और क्वेश्चन आपको बढ़िया मिल सके। बिल्कुल देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 35वां है, यहाँ से पूछ गया कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो आपको ये देखना है कि पहले तो कमलेश्वर जी की कौन सी रचना है रचित है और कौन सी नहीं है, तो ये याद रखना। तो 35 की मुझे तो इसके अंदर बिल्कुल एकदम ठीक दिखाई दे रही है, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। जिंदगी एक और जिंदगी, याद रखना ये कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है, पर राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी, तो ये सभी की सभी जो हैं कमलेश्वर जी की हैं। समझ गए? बाकी ये नहीं है आपका जो मैंने आपको बता दिया, एक और जिंदगी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। एक और जिंदगी आखिर किसकी है, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपके स्क्रीन पे, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, मित्र संवाद पत्र साहित्य किन दो बीच लिखा गया, किनके बीच लिखा गया है, किन पत्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा जी और केदारनाथ अग्रवाल जी के बीच में, या नेमी चंद्र जैन जी या नागर अर्जुन जी, या ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर या सी के साथ यशपाल जी, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव प्रसाद सितारे हिंद के बीच। तो मित्र संवाद जो पत्र है शायद किसके बीच में लिखा गया, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामविलास शर्मा जी के बीच में और केदारनाथ अग्रवाल जी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37वां, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी कृति वृंदन लाल वर्मा की है। तो कौन सी कृति वृंदन लाल वर्मा की ये बताना है आपको, और कौन सी नहीं है ये बताना है। देखिए इसमें से कौन सी रचना आपको मैं यही बता देता हूँ। देखिए कृति वृंदन लाल वर्मा जी की है, तो आपको याद रखना है गोदान, ये आप सभी को पता ही है, चित्रलेखा भी और ये सच भी, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा भुवन विक्रम जी, जो कि वृंदन लाल वर्मा जी की है। 37 का बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 38वां, आपसे पूछा कि इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है, नहीं पूछा गया, तो
खंजन नयन मांस या पहला गिरमिट या भूले बिसरे चित्र। तो याद रखिए इसका सही विकल्प जो होगा आप सभी के सामने, और आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथियों, भूले बिसरे चित्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां है, 39वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? कौन सा ऐसा उपन्यास जो अधूरा नहीं है? तो बताना इसमें से कौन सा है। ईरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ या रत्ना की बारात, रत्ना की बात। तो याद रखना अधूरा उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा डी ही हो जाएगा, रत्ना की बात, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40वां है, पूछा गया कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री जी, मन्नू भंडारी जी, मित्र पुष्पा जी या पद्मा सचदेवा जी। तो याद रखना दोस्तों, लगता नहीं दिल मेरा, ये जो आत्मकथा है आप सभी को आधुनिक कृष्णा अग्निहोत्री जी की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। पढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41वां है, यहाँ आपसे पूछा कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम बताना सिंपल, इसके अंदर जो जो आपको दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ लेते हैं। मैंने सील पहुंचाई, तमाल के झरोके से शीर्ष की याद आई, तुम चंदन हम पानी। ये आपके दिए हुए हैं, इनको क्रम वाइज लगाना है। विद्या निवास के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम मतलब क्रमबद्ध लगाइए। तो ऑप्शन देख लिए आप सभी ने, ये हैं इसको सही विकल्प लगाने हैं। तो देखिए ए में ये दिया है, बी में आपके ये दिखे हैं आपको, और ए देख लिया आपने, बी देखते हैं, और सी और डी ये हैं आपके। तो बताइए सही विकल्प क्या लग रहा है आप सभी को? जिसको पता होगा वो इसका सही से विकल्प बैठा देगा, जिसको नहीं पता है तो वो इन चारों में घूमता रह जाएगा। तो याद रखना, मैं आपको बता ही देता हूँ। प्रकाशन की दृष्टि में जो विद्या निवास में इसके सही निबंध संग्रह लगाने, तो सबसे पहले याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा। जिसने भी बी बताया बिल्कुल ठीक होगा। देखिए सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, तमाल के झरोके से और शरीस की याद आई, ये इसका सही विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं फिर अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42वां आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञ के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम लगाइए। अगर आपने निबंध पढ़े हैं अज्ञ जी के, तो उनका सही से क्रम बता दीजिए। इसके अंदर सिंपल ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हम देख लेते हैं। आत्मनिर्भर, अंतरा, धारा के किनारे, धार और किनारे या त्रिशंकु। बताइए सही विकल्प क्या होगा अज्ञ जी के निबंध संग्रह का सही क्रम? 42वें में सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखना आप सभी को मैं ऑप्शन इसका बता ही देता हूँ, आप सभी इसमें कंफ्यूज होंगे। तो 42 का डी हो जाएगा सही विकल्प। पहले त्रिशंकु आएगा, त्रिशंकु, फिर आत्मनिर्भर, फिर अंतरा, फिर धार और किनारे, धार और किनारे इसका ये सही विकल्प होने वाला है। नोट डाउन कर लेना और इसको देख लेना क्रम वाइज क्या होने वाला है, समझ गए? तो ये इसका सही विकल्प था 42 का डी। और अगर आपको नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके मॉक टेस्ट में दिए गया। तो देखते हैं 43वां क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43वां है, यहाँ से प्रकाशन के अनुसार ईला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को सही से क्रम बताइए और उपन्यास का सही क्रम जो होने वाला है ईला चंद्र जोशी के, वो बताइए। तो याद रखना दोस्तों, हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले आया निर्वासित, फिर जिप्सी, फिर जहाज का पंछी, फिर कवि की प्रेसी। समझ गए? ये इसका सही था अनुक्रम, ईला चंद्र जोशी जी के उपन्यासों का सही क्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो बताइए, पल्लव, लहर, निर्जा, अनामिका, या लहर निर्जा अनामिका पल्लव, निर्जा अनामिका पल्लव लहर, या अनामिका पल्लव लहर निर्जा। 44 में सही विकल्प आपका क्या होगा? तो बिल्कुल आप सभी के बताना जरूरी है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, देखिए सबसे पहले अनामिका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ अनामिका होगी पहले, फिर पल्लव, फिर लहर, फिर निर्जा।
ये इसका सही विकल्प था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अनामिका, पल्लव, लहर और नीरजा, समझ गए। 44 में डी इसका सही विकल्प था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी जेएनयू वाले हैं वो अब क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपको केवल नॉर्मल क्वेश्चंस मिल रहे थे, अब इन क्वेश्चनों को करने में आपको मजा आए। जितने भी जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है जो अब आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45वां है। यहाँ पूछा गया कि प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। नाटक दिए गए हैं, सभी को पहले याद रखना, ये जो दिए गए हैं इसमें सभी मैंने जो ऐड किए हैं ये सभी के सभी एक तो नाटक हैं, ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन किस विधा की रचना है तो याद हो जाएगा आपको। जिसके सूखा सरोवर पूछा जाएगा कि आखिर किस विधा की रचना है, तो याद रखना सूखा सरोवर जो है ये एक प्रकार का नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु ये एक नाटक है। कर्फ्यू ये भी है। मादा कैक्टस ये भी एक आपका नाटक है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आता है कि कर्फ्यू जो है ये आखिर किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, निबंध या रात्यावतरण। तो याद रखना कर्फ्यू एक प्रकार का नाटक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए इसका सही आपका क्रम क्या होगा, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू या मादा कैक्टस। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैक्टस या सूखा सरोवर। या सी में हमको दिया हुआ है मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु या कर्फ्यू। या डी में कर्फ्यू, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर या मिस्टर अभिमन्यु। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 45 में याद रखना मादा कैक्टस को सबसे पहले लिया जाएगा। तो मादा कैक्टस में जो आ रहा है सी इसका सही विकल्प होगा। पहले तो ये बता दीजिए आपको सी होगा। और देखिए पहले मादा कैक्टस को लिया जाएगा, ये सबसे पहले इसका अनुक्रम है नाटक का। सूखा सरोवर इसके बाद होगा, फिर मिस्टर अभिमन्यु, फिर कर्फ्यू इसकी लास्ट में है, समझ गए। तो 45 का ये सही विकल्प था। अब जेएनयू वाले जो हैं आएंगे सामने और अपने विकल्पों को लगाएंगे और अपना स्कोर बताएंगे, समझ गए। तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46वां है और जेएनयू के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप सभी देखेंगे। यहाँ पूछा है 46वें में प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम। अगर आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई करी है और रामविलास शर्मा जी के जितने भी ग्रंथ हैं अगर उनको पढ़ा है, उनके सही क्रम याद रखा है, तो आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को। नहीं लगा पाते हैं तो आप ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे और क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। 46वां क्वेश्चन है। 46वें में रामविलास शर्मा जी के जो ग्रंथ हैं उनके हम एक बार देखेंगे आखिर क्या क्या है इसके अंदर। जैसे ए में दिया गया हमको आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, फिर है हमारा निराला की साहित्य साधना, भाग 1 या नई कविता और अस्तित्ववाद, समझ गए। तो इनका क्रम बताइए रामविलास शर्मा जी के क्रम का। तो आपको ऑप्शन नंबर ए देख लिया आपने, ऑप्शन नंबर बी देखिए। बी में है भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना, भाग 1 या नई कविता और अस्तित्ववाद। या ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है आस्था और सौंदर्य। सी में भी यही है और डी में भी यही है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो 46 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, याद रखना है। तो होगा हमारा आस्था सौंदर्य पहले है, फिर भारत की भाषा समस्या है, फिर निराला की साहित्य साधना है, भाग 1 है, फिर नई कविता का अस्तित्ववादी सबसे लास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47वां है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बस तीनों में से आप सही विकल्प बता दो। देखिए 47वां क्वेश्चन है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम। अगर ना आपने नाटक को सही से पढ़ा है तो आप इसका सही विकल्प लगा पाएंगे। 47वें का ऑप्शन आपको दिखाते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा हमारा अंधेरी नगरी पहले आया, फिर ध्रुव स्वामिनी आया, फिर रक्षाबंधन आया या नहुस आया, ये है किसी का क्रम। या ऑप्शन नंबर बी में आप क्रम बोलेंगे, पहले नहुस आया, फिर अंधेरी नगरी आई, फिर ध्रुव स्वामिनी आई, फिर रक्षाबंधन आया। या ऑप्शन नंबर सी में बोलेंगे आप पहले ध्रुव स्वामिनी है, फिर रक्षाबंधन है, फिर नहुस है, फिर अंधेरी नगरी है। तो 47 में सही विकल्प आपको याद रखना है, नहुस को सबसे पहले लिया जाएगा। नहुस को, फिर अंधेरी नगरी आपने पढ़ा है और ध्रुव स्वामिनी आपने पढ़ा है, फिर रक्षाबंधन आपने पढ़ा है। तो इसका बी इसका सही विकल्प होगा, 47 का बी। इस हिसाब से आपको लगाना था। 3 ऑप्शनों में से जो बी बता रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स उनका सही होगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 48वां बचे हैं इसके बाद क्वेश्चन 2। तो 2 क्वेश्चन को आपको और अच्छे से देखना है, नहीं क्वेश्चन आते हैं तो याद कर लेना। 48वां है
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम। एकांकियाँ दी हुई हैं, आपको बतानी है। ये सभी एकांकियाँ इंपॉर्टेंट हैं, समझ गए। 48 में बताना है, तो बताइए इसका सही क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन में आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। कारवां, एकदशी, एकादशी या नदी की प्यासी थी या एक घूंट। या ऑप्शन नंबर बी में एक घूंट, कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। या सी में एकादशी, नदी प्यासी थी या एक घूंट कारवां। तो बताइए 48 का सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले इसको मैं क्रम में लगाता हूँ। एक घूंट सबसे पहले को लिया आएगा, एक घूंट, फिर कारवां, फिर एकादशी, फिर नदी प्यासी थी। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। 48 का बी ऑप्शन सही होगा। पहले आएगा एक घूंट, फिर कारवां, फिर एकादशी, फिर नदी प्यासी थी। ये है इसका सही विकल्प। 49वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 49वां आप सभी के सामने। यहाँ पूछा गया आपको कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो 49 में सही विकल्प आपको लगाना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, उपन्यासों का सही क्रम क्या लगाएंगे आप इन चारों में से। तो बिल्कुल आप सभी को बता दिया जाए इसका सही अनुक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही अनुक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होने वाला है। बिल्कुल याद रखना है, ये उपन्यास हैं और आप सभी को उपन्यास बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने हैं। उपन्यास, एकांकी, निबंध, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको क्रम में भी लगाने के लिए पूछा जाता है, समझ गए। तो बढ़ते हैं 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50वां है। यहाँ आपसे पूछे कि प्रकाशन के अनुसार वृंदन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही अनुक्रम आपको बताना है, इसमें कौन सा अनुक्रम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, इन तीनों में से आप सही क्रम बताएंगे क्या होने वाला है। तो आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी या विराट की पद्मिनी। ऑप्शन नंबर बी विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। या ऑप्शन नंबर सी में मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराट की पद्मिनी या कचनार। तो 50 का सही विकल्प क्या होगा हम आपको बता ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के अंदर सही विकल्प होने वाला है, समझ के मेरे साथियों। तो सबसे पहला आएगा विराट की पद्मिनी है ना, फिर कचनार, फिर मृगनयनी, फिर रामगढ़ की रानी। सबसे डी को आप आखिरी में लेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन आपने करे, इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और कल से आपके फिर से 50 क्वेश्चन और होंगे। ये 13वां क्वेश्चन और 14वां मॉक टेस्ट था। 15वां मॉक टेस्ट आपको मॉर्निंग में मिलेगा 9 बजे। तो आप सभी जुड़े रहें। और शाम को 9 बजे रीतिकाल का चैप्टर शुरू हो रहा है। आप सभी मेन चैनल हिंदी साहित्य पे आएंगे, वहाँ से आपकी 9 बजे वाली क्लास लेंगे। आप जो है 5 बजे वाली क्लास आपकी मिल रही है। 14वां मॉक टेस्ट, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट करेंगे हम, प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट होंगे। सभी के सभी मॉक टेस्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चनों को और से और हम हार्ड करेंगे, नॉर्मल करेंगे, सभी को मिक्स करके एक तरह आपको एक जेन्यू लेवल वाला हमको आपको मॉक टेस्ट देना है, समझ गए। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।